अभी कुछ लोग मौजूद हैं, हम जो सिटी का एरिया है जयपुर में वहां पर मौजूद हैं। आम बजट जो है वो आज पेश होने वाला कुछ ही देर बाद में, तो किस तरह का जो बजट होना चाहिए और क्या उम्मीदें हैं? पहली उम्मीद तो ये है कि मेरी मिसेज बिजनेस करती हैं बंदेज का। इनका कहना है कि ऑनलाइन बिजनेस तत्काल बंद हो जाना चाहिए। ये पूरा बता पाएंगे प्रोपराइटर अभिनव बंदेज की, बताइए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बेरोजगारी जो फैल रही है ना, बजट सब चीजें बाद का काम है। सबसे पहले बेरोजगारी, जो बेरोजगारी फैल रही है वो इसलिए फैल रही है कि ऑनलाइन बिजनेस चालू हो गया। ये ऑनलाइन बिजनेस बंद हो जाए तो सारी बेरोजगारी खत्म हो जाए, अपना आप ही बजट साइड लाइन पे आ जाएगा। अब बजट बनाने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसीलिए कि ऑनलाइन बिजनेस की वजह। महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए? और चाहे बिजनेस की बात करें, सुरक्षा की बात करें या फिर स्वावलंबन की बात करें। सुरक्षा लोकसभा में कुछ ही समय में बजट पेश किया जाएगा। तरीके के पहलू है। सबसे पहला है स्वरोजगार। मैं जैसे युवा हूं तो आज सबसे पहला मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद सबसे पहला मेरा ये रहेगा कि मुझे रोजगार मिले और वो अपने देश में ही मिले। हमारे देश का टैलेंट हमारे यहाँ पे उससे सराहा नहीं जाता, तो उस वजह से वो बाहर चला जाता है। हमारे देश का सारा टैलेंट इसीलिए बाहर जा रहा है कि यहाँ स्वरोजगार ही नहीं है। लोग एक मानसिकता से चलते हैं कि वो नौकरी की तरफ जाएं। हमें ज्यादा से ज्यादा नए यूनिकॉर्न पैदा करने चाहिए, नए स्टार्टअप्स लाने चाहिए, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें। बजट में कुछ ऐसा हो कि स्किल डेवलपमेंट हो लोगों का, जिससे उन्हें रोजगार मिले, उनकी पढ़ाई हर तरीके से वो काम आए। ये उसका दूसरा, पढ़ाई के साथ रोजगार के साथ साथ एक मानसिक विकास बहुत जरूरी है। तो बजट में उसको मानसिक विकास को और शारीरिक विकास को बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स की दृष्टि से भी बजट में एक अच्छी घोषणाएं होनी चाहिए, जिससे हमारे यहाँ के टैलेंट, हमारा 100 करोड़ का देश है, 140 करोड़, लेकिन हम इतने वर्षों से, आप फुटबॉल एक एग्जाम्पल ले लो, फुटबॉल की टीम कभी हमारी ओलंपिक में नहीं फीफा खेल नहीं पाती है। तो अब वो अगर नहीं खेल पाती है तो उसके पीछे क्या कारण है? हमारे पास टैलेंट तो बहुत है पर वो पहुंच नहीं पा रहा, क्योंकि बच्चों को वो मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो बजट में कुछ ऐसा लाइनअप, एक ऐसा मार्गदर्शन तैयार होना चाहिए जिससे छोटे से छोटा कोर, ग्रास रूट से हम टैलेंट। तो बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई और अब कुछ ही समय शेष है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी जनता से बात कर रहे थे, काफ़ी सारी उम्मीदें हैं बजट को लेकर और महिलाओं को, व्यापारियों को तमाम उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से कि क्या कुछ रियायत उनको मिलने वाली है। और क्योंकि लगातार 7वीं बार बजट पेश करके आज रिकॉर्ड बनाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वो स्वास्थ्य क्षेत्र में उपेक्षाएं बढ़ेगी और सरकार ने जो आयुष्मान योजना चालू करी उसकी भी क्वालिटी महिलाओं के प्रति कम उसको दिया गया है, वो जोड़ा जाए उसमें, तो क्या है देश की महिलाएं सुरक्षित हो पाएगी और महिलाओं का अच्छा सा, लेडीज की बीमारी समेत सभी बीमारियां उसमें इंक्लूड की जाए, उससे आयुष्मान का नाम आगे और अच्छे से बढ़ पाए। यही हमारी उपेक्षा रहेगी। महंगाई एक ज्यादा मुद्दा बताया जा रहा है, जिसमें पेट्रोल डीजल से लेकर तमाम जो जरूरी चीजें हैं उसको लेकर किस तरह से कम होना चाहिए? देश में महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ी रही है। पेट्रोल, डीजल, सब्जी, दूध, सब चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। उसमें देश में थोड़ा बजट के उसका घोषणा होनी चाहिए, कुछ अलग से घोषणा होनी चाहिए बजट के लिए कि भाई उसकी महंगाई दर कम हो, थोड़ा उसका रिलीफ दी जाए जनता को। तो ये इस तरह से देखा आपने, किस जो युवा हैं उन्होंने अपनी राय रखी, जो बुजुर्ग है वो भी अपनी राय रख रहे हैं और साथ ही साथ जो महिला है जो अपना घर है उन्होंने भी अपनी बात रखी। किस तरह से जो बजट होना चाहिए, जो सामने आया है वो यही है कि महंगाई है उसको काबू में किया जाए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे आम लोगों का जुड़ाव रहता है उन सुविधाओं पर खास ध्यान देना चाहिए, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात सामने आई है और साथ ही स्वरोजगार जो पैदा करने की बात है कि जो इंडस्ट्रीज है वो विकसित करनी चाहिए। जो देश के युवा हैं वो पलायन जो कर रहे हैं दूसरे देशों में, उन युवाओं को उनकी जो टैलेंट है उसको समझते हुए ऐसे
इंडस्ट्रीज विकसित करना चाहिए ताकि जॉब मिल सके, या फिर एक बिजनेस मॉडल है वो होना चाहिए ताकि युवा अपना स्टार्टअप कर सके। उसके लिए जो तमाम सुविधाएं वो होनी चाहिए। और सबसे जो अहम चीज निकलकर सामने आई वो है कि महंगाई को सबसे पहले काबू में किया जाए। जो पेट्रोल डीजल आम जनता है वो उसको वहन करने में, उसके साथ अपना जीवन यापन चलाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है आम जनता को, तो उसको लेकर खास तौर पर महंगाई कम हो यहाँ पर। जी सुनील, देखिए लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ऐसे में एक नया रिकॉर्ड भी वो कायम कर देंगी। लेकिन सवाल ये भी कि क्या इनका ये जो बजट है किसी और वजह से भी याद किया जाएगा? महिलाओं को क्या कुछ छूट मिलेगी? टैक्स स्लैब में क्या कुछ बदलाव होंगे? बिल्कुल मनीषा, देखिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसा आपने कहा कि 7वीं बार जो आम बजट है वो पेश कर रही है। अपने आप में रिकॉर्ड है, एक महिला वित्त मंत्री ये बजट 7वीं बार पेश कर रही है। वो महिलाओं की जो स्थितियां, परिस्थितियां और किस तरह से बदलाव होना चाहिए जीवन शैली में, वो बदलाव जानती हैं और कैसे उसको बदलना है वो भी ध्यान में है। उसी को देखते हुए बजट जो आज जिसकी उम्मीद जताई जा रही है वो होना चाहिए, क्योंकि अभी का जो वक्त है और लगातार कुछ महिलाएं भी जो बातचीत करते हुए कह रही थी कि महिलाओं को जो बिजनेस है उसमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कई सारी प्रतिभाएं हैं वो होती हैं। साथ ही साथ महिला भी जब इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी तो जो देश की जीडीपी है उसमें भी अपना योगदान वो दे सकती है। महिलाओं के लिए ना सिर्फ बिजनेस मॉडल तैयार होना चाहिए बल्कि उनके जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है, उसकी भी यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए। बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए। और एक और बात जो इस बार शायद बजट में देखा भी जा सकता है और लगातार जो एक्सपर्ट हैं जो बजट को जानते हैं वो भी कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए अलग से जो बिजनेस के लिए अलग से जो प्रक्रिया है, जो टैक्सेस हैं वो अलग से लागू होने चाहिए ताकि जो महिला इस क्षेत्र में आगे आए। इसके अलावा जो बजट है, क्योंकि भारत देश की जो अधिक आबादी है वो आम लोगों की है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की है, तो जो बजट है सबसे पहला ध्यान उनको रखना चाहिए, जो मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का और गरीब जो आबादी है उसका ध्यान रखा जाए। उसके विकास की बात हो बजट में, क्योंकि जब उनका विकास होगा उनके जो उनका बजट। चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।